शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब शिव मंदिर में जाकर जैसे ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं या अन्य सामग्री चढ़ाते हैं, बस थोड़ी ही देर में कोई न कोई अन्य व्यक्ति आकर आपके बेलपत्र और सामग्री को उतार कर एक किनारे रख देता है और अपना जल और अपना बेलपत्र, अपना सामान चढ़ा देते हैं। तो क्या आपका जो बेलपत्र नीचे शिवलिंग से नीचे उतार दिया गया है उसे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं या नहीं? ऐसा सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। जैसे ही भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनके सामने बैठते ही हैं कि इतने में आपका बेलपत्र या सामग्री जो कि आपने चढ़ाई है शिवलिंग से दूसरा व्यक्ति उतार कर एक किनारे रख देता है। तो क्या हमारी उतार दी गई बेलपत्र को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? क्या हमारे द्वारा की गई पूजा को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको इसी बात का उत्तर देने वाली हूँ और महाशिव पुराण में इस बात का वर्णन है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल भाव्या की आस्था को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, किसी और व्यक्ति द्वारा बेलपत्र या अन्य जो सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है उसे कभी भी ईर्ष्यावश होकर हटाकर अपने द्वारा लाया गया जल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही अपने द्वारा लाया गया बेलपत्र आदि चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति ईर्ष्यावश होकर दूसरे के द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्र को उतार देता है और स्वयं जल आदि चढ़ाता है तो उस व्यक्ति की पूजा भोलेनाथ कभी भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। लेकिन आपको अपना लाया हुआ जल और बेलपत्र आदि सामग्री शिवलिंग पर अगर चढ़ानी है तो पहले शिवलिंग पर चढ़ी सामग्री को प्रेम से, आराम से, बिना ईर्ष्या मन में करे सारी सामग्री को शिवलिंग के किनारे पर रख सकते हैं। क्योंकि भोलेनाथ उसी की पूजा को स्वीकार करते हैं जो व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या न रखता हो और प्रेम से पूजा करता हो। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति आपके द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र आदि को तुरंत ही अगर प्रेम से उतार कर रख देता है तो क्या आपके बेलपत्र को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? तो उसके बारे में जानने के लिए महाशिव पुराण में वर्णित एक कथा सुनिए। आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करती थी। पुष्प, धतूरा आदि जो भी भोलेनाथ को पसंद थी वह सब समर्पित करती थी और माता पार्वती की सखियां शिवलिंग पर चढ़ी सामग्री बेलपत्र आदि को तुरंत उठाकर ले जाती थी। इससे माता पार्वती बहुत ही दुखी हो जाती थी। तो यह बात माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछी कि हे प्रभु, मैं जैसे ही आपकी पूजा करती हूँ, बेलपत्र आदि चढ़ाती हूँ, वैसे ही हमारी सहेलियाँ आप पर चढ़ाई गई सारी सामग्रियों को उठाकर ले जाती है। मैं इनका क्या करूँ? पार्वती माता कहती है, हे प्रभु, क्या आप मेरी पूजा स्वीकार करते हो? फिर भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जिस समय तुम बेलपत्र लेकर आती हो या मेरे सामने बैठती हो या बेलपत्र तोड़ने जाती हो, तोड़कर लाती हो, उसी समय वह बेलपत्र मुझ पर चढ़ जाता है और मैं तभी स्वीकार कर लेता हूँ। फिर उसके बाद तुम मुझे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। तो दोस्तों, जिन लोगों का यह कहना है कि जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वैसे ही अगर कोई दूसरा आकर तुम्हारे बेलपत्र को उतार कर अपनी बेलपत्र चढ़ाता है तो हम यही सोचते हैं कि क्या भगवान ने हमारे बेलपत्र को स्वीकार भी किया होगा या नहीं। तो दोस्तों, अब आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। हमारे भोलेनाथ का और शिव पुराण का यही कहना है कि जिस समय हम बेलपत्र को तोड़ने जाते हैं या थाली में रखकर भगवान शिव के पास बैठते हैं, उसी समय भगवान शिव हमारे बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं।
क्योंकि दोस्तों आपने पहले से ही बेलपत्र को मन से समर्पित कर दिया है, उसे भोलेनाथ तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं और आपकी पूजा भी सफल कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।